तो सबसे पहले आप सभी लोग बताइए कि आपको मेरी आवाज आ रही है। साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश जो राजस्व विभाग है, जो साथी आपने लेखपाल का पद सुना होगा, आपके यहां पर जमीन के नाप करने जो गांव में लेखपाल होते हैं, जिसको पहले पटवारी कहते थे, उसकी भर्ती से संबंधित। तो आपको पता है कि 2021 में जो यूपी ट्रिपल एससी ने लेखपाल की भर्ती के पैमाने, लेखपाल की भर्ती के जो एक प्रक्रिया थी उसमें परिवर्तन किया था और पैट के एक स्कोर को कंपलसरी कर दिया था। तो होना क्या लगा था कि भाई पहले आपने कम से कम 12th क्लास पास की हो और फिर आपने कोई ना कोई पैट दिया हो। और क्योंकि ये भर्ती रेगुलर नहीं आती थी, तो किसी पैट को ये भर्ती मिली, जैसे 2021 को मिली, लेकिन पैट 2022 को कोई खास भर्ती नहीं मिली। फिर पता चला जी पैट 2023 को मिल रही है, फिर पता चला जी 2024 को नहीं मिली। तो इस तरीके से गुड्डा गुड़िया का खेल खेला जा रहा था कि चित्त या पट, यस या नो, मतलब बिना किसी एक प्रक्रिया के, बिना किसी न्याय उचित प्रक्रिया के इन्होंने अपनी मर्जी से इस तरह की प्रक्रिया बदल दी। अपनी मर्जी से लेखपाल के पदों की पूरी व्यवस्था, पूरी क्वालिफिकेशन को बदल दिया। पहले पैट दे कि व्यक्ति, पैट में 33-35 लाख बच्चे बैठ रहे और ये लोग कोई भी कॉमन कट ऑफ जारी ना करे, पेपर से 1 महीने पहले कट ऑफ जारी करे। पता चले आधे बच्चों ने तैयारी नहीं की उसमें से जिसका कट ऑफ में आया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं थी कट ऑफ कितनी जाएगी। प्रत्येक वर्ष वैकेंसी नहीं, इस पूरी व्यवस्था पर बच्चों ने उंगली उठाई, कहा कि भाई ये तरीका गलत है। हमने भी इसकी आवाज उठाई कि या तो कॉमन कट ऑफ लाइए या फिर पैट को हटाकर आप भर्तियों को सीधी क्यों नहीं लेकर आते। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल आई, इतनी बड़ी भर्ती क्या सही से नहीं हो रही? क्या दोबारा पेपर होके सारे डीबी पीएचडी सही से नहीं हो रहे? सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। और साथ ही क्योंकि हर साल वैकेंसी नहीं आ रही, किसी पैट को मौका मिल रहा है, किसी पैट को नहीं मिल रहा। दूसरी बात, अब जैसे मान ले तो एक पैट से कोई एक भर्ती आई, फर्स्ट भर्ती, उसमें कुछ बच्चों ने कुछ टॉप, अब सही हुई एक बार बताइए सभी साथी। तो बच्चा कहने का मतलब था कि यहां पर उत्तर प्रदेश में रिजर्व लिस्ट का प्रावधान नहीं है, बच्चा एक वैकेंसी छोड़ता है, एक वैकेंसी पकड़ता है, वहीं कुछ टॉप बच्चों का सिलेक्शन होता रहता है। तो क्या वो जो 2000 बच्चे पिछली भर्ती में 8000 लेखपाल के 8000 पद थे, 8055 पद, इसमें से 2000 पद खाली रह गए, मात्र 8000 पद आए, उसमें से भी 2000 पद खाली रह गए। तो क्या यह चीज गलत नहीं है? तो इसके लिए हमने आवाज उठाई सबने कि भाई या तो तुम लोग कॉमन कट ऑफ लाओ या फिर इस प्रक्रिया को बंद करो। और कहां से, एक बात सोचो, आपने पैट हुआ, पैट दोगे, इसे 10th वाला भी देगा, इसे 12th वाला भी देगा, इसे ग्रेजुएशन वाला भी देगा, सबके लिए कॉमन। मुझे बताओ, क्या तीनों के आईक्यू लेवल में अंतर नहीं होता? क्या ये 10वीं वाला बच्चा ग्रेजुएशन वाले बच्चे से मुकाबला कर पाएगा? क्या ये 12th वाला बच्चा जो अभी 12th पास हुआ है वो ग्रेजुएशन वाले मुकाबला कर पाएगा जो 3-4 साल से तैयारी कर रहा है? तो यहीं पर इस प्रक्रिया में यहीं पर झोल आ जाता है। यही प्रक्रिया राजस्थान में होती है। 12th लेवल का सीईटी अलग होता है, ग्रेजुएशन लेवल का दोनों का अलग अलग होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई दोनों का लेवल अलग है, ये बच्चा अलग है, ये बच्चा अलग है, दोनों के लिए कॉमन कहां से? चलो इन सब पर भी मिट्टी डालो। पता चल रहा है कि भैया 1 साल का पैट ही खा गए, पैट 2024 हुआ ही नहीं, और पैट 2022 वालों को कुछ नहीं मिला, 23 वालों को तो भी 4-5 वैकेंसी मिली। तो साथियों, इसके लिए अब सभी लोग, सबसे पहले कहूंगा कि अगर सब तक आवाज नहीं पहुंची, सब बच्चों तक ये बात नहीं पहुंची, तो हम लोग खुली भर्ती कैसे ले पाएंगे? मुझे बताओ, कौन है जो खुली भर्ती के लिए आवाज उठा रहा है? कोई आता है कहता है कि जी पैट ऐसे आनी चाहिए, कोई कहता है वैसे आनी चाहिए, सबको अपना अपना मतलब। कोई ये नहीं कि समान अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए, सबको समान अवसर क्यों नहीं? क्यों ये जो बच्चा है इसको क्यों नहीं मिलना चाहिए था, इसको तो नहीं मिला? ये 2024 वाले की क्या गलती है? 1 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक पैट 2023 के फॉर्म भरे गए।
इसके बीच में जिसने एलिजिबल था, जिसने अप्लाई कर दिया, 31 अगस्त के बाद से 2 साल से बच्चा केवल खाली बैठा है इंतजार में कि वैकेंसी कब आएगी। 2 साल में उसने कुछ नहीं सीखा होगा क्या? तुम सोचो सब लोग और बताओ अपने आप से। तो साथियों, आज आयोग की बैठक हुई, इस बात पर चर्चा हुई कि यह पैट 2025 से यह ओपन भर्ती, मेरी बहुत सारे विधायकों से बात हुई और आज मैं घर पर स्पेशली इसी काम को करने आया। और साथियों, अगर तुमने एक बार लास्ट सबने सबका कहना था, विवेक जी बात बिल्कुल सही कह रहे हो, ये 2 साल वाले बच्चे कहां जाएंगे? और अगर पैट 2023 की बात थी, 8000 वैकेंसी की बात नहीं थी, 4000 वैकेंसी की बात थी जो उससे आनी थी, तो ये 9000 वैकेंसी जो बढ़ के हुई है, ये सारी की सारी क्यों आनी चाहिए? तुम कहीं से 5 पॉइंट बता दो कि जो तुम्हें ये उचित लग रहा हो कि जी पैट 2023 से आनी चाहिए, और मैं तुम्हें 50 पॉइंट बता दूंगा जो इनके साथ अन्याय होगा। तो साथियों, इसके लिए सरकार का पूरा मन है खुली भर्ती आने का। खुली भर्ती आती है, 8-9 महीने में भर्ती कंप्लीट। तुम्हें यही तो दर्द है कि विवेक सर से बच्चे पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं मत पढ़ना, मैं खुलेआम तौर पर कह रहा हूं, इतने सारे चैनल हैं, जिसका मन हो पढ़ लेना। मैं तुम्हारा दुश्मन हूं ना, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा बुरा किया, कभी तुम्हारे हक में खड़ा कहां हुआ हूं मैं तो तुम्हारा दुश्मन रहा। तो ठीक है, तुम मत पढ़ना मुझसे, लेकिन तुम्हें 2 साल में तुम्हें भी चेंज आया है, तुम भी बहुत कुछ 2 साल में सीखे हो। 2 साल लंबा समय होता है। तो अब सभी लोगों से निवेदन है, इस 12 तारीख सब लोग लिख दो, 12 फरवरी एमपी एमएलए को एक अंतिम बार ज्ञापन देते हैं। और मैं कह रहा हूं क्योंकि बजट सत्र शुरू हो रहा है, सारे एमपी एमएलए, सारे विधायक, सारे विधान परिषद के सदस्य सब मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। सरकार की पूरी मंशा है कि इस भर्ती को ओपन कर दिया जाए। 70% चांस है कि लेखपाल ओपन आएगी। कितने परसेंट? 70%। और 30% चांस है कि पैट 2025 से आएगी। पैट 2025 से भी आती है तो कॉमन कट ऑफ के लिए लड़ेंगे। लेकिन मैं क्या अकेला कुछ कर पाऊंगा? मुझे बताओ, जब तक तुम सबका साथ नहीं होगा। पैट 2023 के कुछ स्टूडेंट्स ने अपने टेलीग्राम के चैनल बना रखे हैं, वो जैसे ही कोई मैं वीडियो लेके आता हूं उस पे वीडियो शेयर करते, कहते जाके इसको गालियां दो, क्योंकि ये व्यक्ति हमारा नुकसान कर रहा है। जबकि मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा, मैं तुम्हें किसी को फॉर्म भरने से थोड़ी ना रोक रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं तुम भी 2 साल में बहुत कुछ सीखे हो, और फिर 9000 वैकेंसी पर क्यों कब्जा करना चाहते हो? चलो वैकेंसियां 4000 आए, वैकेंसी तो 9000 है, क्योंकि अगर ये सारी की सारी 2023 से आई तो जो 2 साल में एलिजिबल हुए 25 में होंगे, 26 में होंगे। ये क्या हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे? मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। 5 साल में वैकेंसी आती है, 21 में आई थी, 25 में आ रही है, 25 से 30 में आएगी। तो क्या 2023 से लेकर 2030 तक ये बच्चे खाली बैठेंगे 7 साल? और क्यों खाली बैठे? क्यों ना ओपन भर्ती आई? किसी को फॉर्म भरने से थोड़ी ना रोका जा रहा है। अवसर की बात हो रही है सबको, तब सभी मेरी आवाज हो, अब सभी समाज को पहुंचा सकते हो। उत्तर प्रदेश के हर एक उस स्टूडेंट से जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष है, जो 12th क्लास पास है, किसी SSC वगैरह की जरूरत नहीं होती, कोई जरूरत नहीं है, केवल 12वीं पास, 18 से 40 वर्ष। आप सभी से निवेदन है कि क्या 12 फरवरी को ट्विटर कैंपेन, और ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होगा। आज मैं विधायकों से मिला, कम से कम 2 विधायकों से, वो विधायक जो सीधे मुख्यमंत्री जी के करीबी विधायक हैं। आप अगर थोड़ा सा कहो कि सर ऐसे ही 100-150 विधायकों ने एक बार ये बात लिख दी अपने, जो उनका एक पर्चा सा होता है जिसपे नाम लिखा रहता है, तो आप ऐसा समझ लीजिए ये 70% जो सरकार ने मन बनाया है, ये 100% मन बना लेगी। 2024 का पैट नहीं हुआ, 25 के बारे में होने होते, 25 का पैट का रिजल्ट आएगा साल के एंड में, तो वो बच्चे कहां जाएंगे जो अभी एलिजिबल हुए? और ये मेरी लास्ट वीडियो होगी। यदि तुम अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते, अपने हक के लिए घर पर बैठकर भी तुम लोग कम से कम
एमपी एमएलए से नहीं मिल सकते, तो तुम्हें कोई शक्ति फिर तुम्हारा हक नहीं दिला सकती। तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए कोई और लड़े, तुम्हें कहते हैं कि शेयर कर दो, तो तुम्हें लगता है कि पता नहीं यह आदमी कितना अमीर हो जाएगा, लेकिन यह आदमी हमेशा दिन रात तुम्हारे लिए खड़ा रहा। जब भी कहीं तुम्हें लगा कि कहीं नाइंसाफी हो रही है, मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, वहां बिना सोचे समझे सर्वप्रथम आवाज उठाई होगी, वहां फायदा हुआ तुम्हें अच्छा। अभी मैं समान अवसर की बात कर रहा हूं, तुम्हें बुरा, कोई बात नहीं, बुरा सही, लेकिन तुम तो अपने लिए सोचो कि 2 साल एलिजिबल नहीं है, ये भर्ती आएगी, कुछ तो कम से कम रास्ता मिलेगा, कुछ तो मंजिल दिखाई देगी। अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या तुम सभी लोग ओपन भर्ती के लिए तैयार हो? एक बार सारे लिख दो, यूपी लेखपाल ओपन भर्ती, यही हमारा हैशटैग रहेगा, यूपी लेखपाल। एक बार सभी साथी शेयर जरूर कर दो, ओपन भर्ती, यूपी लेखपाल ओपन भर्ती, BHARTI, यूपी लेखपाल ओपन भर्ती। और यही हमारे आंदोलन की टैगलाइन होगी। 12 फरवरी 2025, 12 फरवरी 2025 बुधवार का दिन है। इस दिन सारे एमपी एमएलए दिवस है। मैं भी कम से कम 5-6 एमपी एमएलए से मिलूंगा। ज्ञापन दिवस, ये लास्ट मौका है बच्चों, क्योंकि सरकार मन बना चुकी है आपके लिए, वो ओपन नहीं तो वो पैट 2025 से देगी। फिर किसी को उसका बहुत ही इंतजार करना पड़ेगा कि कब पैट का रिजल्ट आएगा, कब लेखपाल की भर्ती आएगी। अगर थोड़ी सी तुम सबने मिलकर कोशिश की तो ये भर्ती आपकी आ जाएगी, ये भर्ती आ जाएगी, तुम सबका ही फायदा होगा। मैं कह रहा हूं, मुझसे पढ़ने की बात है ना, मैं तुम्हारे लिए बुरा इंसान हूं, मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। और जो पैट 2023 के कुछ स्टूडेंट है, बेटा तेरे लिए भी किया होगा। अभी पिछले साल जान दांव पे लगाई थी, समझा, लेकिन तब मैं तेरे लिए अच्छा था क्योंकि मैं तेरा फायदा। अब मैं समान अवसर की बात कर रहा हूं, दूसरे स्टूडेंट को भी मौका मिले, तो तुझे लग रहा है पता नहीं तेरा कोई और मेरे बगल में बैठकर मेरे मार्क्स कैसे कम कर देगा। चाहे फॉर्म 10 लाख भरे जाएं या 10 करोड़ भरे जाएं या 100 करोड़, क्या कोई व्यक्ति मेरे मार्क्स कम कर सकता है? मुझे बताओ। अगर मैं अकेला हूं जो मैंने पढ़ा है, तब भी मेरे उतने मार्क्स आएंगे, और 100 करोड़ के बीच में भी एग्जाम दूंगा, तब भी जितना मैंने पढ़ा है उसी के अनुसार मार्क्स आएंगे। मेरे कोई मार्क्स घटा बढ़ा नहीं सकता। यह तो डर है तुम्हारा फिर, कितने बच्चों के साथ कंपटीशन कैसे करेंगे। यह डर से नहीं होता, लड़ा जाता है। वॉट एवर लाइफ थ्रोज एट यू, जस्ट फेस इट, कॉन्कर इट। जिंदगी में जो सामने आए उसे फेस करो, लड़ो उससे और जीत के आओ। तो ये नहीं होता अरे तू पेपर नहीं देगा, तू भी नहीं देगा, वो तू भी नहीं देगा, तू भी नहीं देगा, केवल मैं पेपर दूंगा, मेरा ही सिलेक्शन होगा। ऐसे कभी नहीं होता। नहीं तो कई भर्ती अभी भी आई, ऐसा होना होता तो हो जाता। यह तो है कि, और रही बात की ज्यादा बच्चे में धांधली होती है, नहीं, कम में ज्यादा होती है, ज्यादा में पता चल जाता है। तो मेरा बस ये है कि मेरी दुश्मनी नहीं है भी तुमसे, तुम दोबारा मेरे पास किसी काम के लिए आओगे फिर भी आवाज उठाऊंगा। लेकिन आप सभी लोग 12 फरवरी बुधवार तैयार हो? एक सुर में लिख दो, हाँ बड़े भैया तैयार है। एक स्वर में लिख दो सभी साथी कि हाँ जी बड़े भैया तैयार है। और इस बात को सभी तक पहुंचा देना। और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स, जैसे वीडियो लाइव खत्म हो जाए सब लोग कमेंट कर देना ओपन भर्ती। बहुत टेंशन है पेट में, पहले कॉमन कट ऑफ नहीं देंगे, फिर वही कुछ बच्चे 1-2 साल उसी से पेपर देते रहेंगे। एक काम करो, 2047 तक एलिजिबल कर दो, वही पेपर देते रहेंगे, किसी को पेपर दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों टेंशन लेनी? जो चीज हर साल होने की बात थी तो उसकी वैलिडिटी तक ही तो होनी चाहिए। एक वो बताओ, अगर कोई एक्सपायरी दवा होती है, एक दवा है उसकी एक्सपायरी डेट है और वो एक्सपायर हो गई, तो डॉक्टर भी कहता है इस दवा को मत खाओ, मरीज ठीक होने की बजाय मर जाएगा। तुम कह रहे हो नहीं जी, इस दवा की एक्सपायरी डेट बढ़ाकर 2047 कर दो, जब तक अमृतकाल लिया जाएगा तब तक ये वैलिडिटी रहनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो? तो जो बच्चे हुए एलिजिबल ये पागल है, ये भी तुम्हारे भाई बहन ही है।
मौका मिलेगा। फिर वही टॉप बच्चे कुछ एग्जाम देते, एक सिलेक्शन लेकर उसे छोड़कर दूसरी उससे अच्छी ले लेते। पिछली वैकेंसी खाली, ना उन्हें मौका मिला ना किसी तीसरे को। तो इन सब चीजों को रोकना है, पेट को हटवाना है, ओपन भर्ती लानी है। 12 फरवरी यूपी लेखपाल ओपन भर्ती, और पेट भी लेकर आते अगर 20% 30% चांस है तो उसमें भी सुधार हो। इसके लिए हम लोग तैयार है। बाकी अब सभी लोग, इसमें बस इतना था, 7-1 से नहीं होता, लेकिन अगर तुम सब आ गए तो इस चीज को बदल के रख देंगे और ये सबके पक्ष में होगा। तुम सबका इसमें साथी समान अवसर मिलेगा, सब एग्जाम दोगे। और मुझसे तैयारी मत करना, मैं कह रहा हूं मैं बहुत बुरा इंसान, पढ़ाने में और बुरा, मत पढ़ना मुझसे, ठीक है। जहां से मन करे पढ़ लेना, उनसे पढ़ लेना जो आवाज नहीं उठा रहे, जो आवाज उठा रहे उनसे पढ़ लेना, कोई फर्क नहीं है, मुझसे मत पढ़ना। लेकिन आवाज तो उठाओ, सरकार तक बात तो पहुंचाओ, गलत तो नहीं कह रहा। एक बार सभी लोग कमेंट कर दो। और ये जैसे ऑनलाइन खत्म हो जाए, देखो जो तुम घर बैठे हो, लड़की लड़के सारे सुन लो। तुम्हें लगता है कि हाथ पे हाथ रखे बैठने से सरकारें सुनती हैं, बिना बोले तुम्हारी बात सुनी जाएगी? तो तुम ये बताओ पिछले 5 साल में कितनी सुनी गई? पिछले 6 साल में तुम्हारे हाथ पे हाथ रखे बैठने से तुमने क्या प्राप्त किया? क्या ऐसे ओवरेज होते देखते रहोगे? तुम ये बताओ, तुमने क्या तय किया अपने लिए? उत्तर प्रदेश के युवा तुम पहले तय कर लो, क्योंकि इससे ज्यादा सरकारी नौकरियों की बुरी हालत किसी में नहीं है। पड़ोसी राज्य है भाजपा, सरकार है राजस्थान, वहां देखो 70 वैकेंसी का कैलेंडर। अभी पैट जैसा सीईटी हुआ है, 12th का अलग, ग्रेजुएशन का अलग, भर्ती भी आ गई। पिछली बार के से 10 भर्ती और वैलिडिटी नहीं बढ़ाई उन्होंने, क्योंकि सरकारें जानती है कि उत्तर प्रदेश का युवा हाथ पे हाथ रखकर बैठकर पाना चाहता है सब कुछ, बोलना नहीं चाहता, कहना नहीं चाहता अपनी बात। एमपी एमएलए को तो तुमने चुना है, किस लिए चुना है? जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए, तुम्हारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए? मुझे बात बताइए। इसलिए चुना है कि तुम्हारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच सके। तो उसके पास जाने में कौन सा तुम्हारा ऐसा पासपोर्ट वीजा की जरूरत होगी तुम्हें? मान लो वीजा की जरूरत होती तो मैं नहीं भी कहता कि बच्चे वीजा कहां से बनवाएंगे। एमपी एमएलए से मिलने के लिए वीजा की आवश्यकता है क्या? अब ये बात करनी है तुम्हें, हाथ जोड़ के खड़े हो जाना है कि भाई साहब न्याय कीजिए। अगर तुम्हें न्याय लगता है वैलिडिटी बढ़ाना तो ठीक है, और न्याय नहीं लगता तो आप न्याय कीजिए, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाइए। तो ओपन भर्ती के लिए तैयार हो, अपनी बात उठाने के लिए तैयार हो, लेखपाल वैकेंसी ओपन लाने के लिए तैयार हो। बस इतना है मेरी तरफ से। 12 फरवरी यूपी लेखपाल ओपन भर्ती, 2-3 विधायक 4 विधायक तक मैं मिल सकता हूं एक दिन में, 150 तक तुम मिल जाना। लिंक के साथ एक व्हाट्सएप चैनल का मैंने लगा रखा है, उस पर ज्ञापन का फॉर्मेट डाल देंगे। ज्ञापन में कुछ नहीं लिखना, न्याय मांगना है कि भाई तब से भर्ती नहीं आई और तुम इसी की वैलिडिटी बढ़ाना चाह रहे हो, या तुम पेट में सुधार नहीं चाहते। मुख्यमंत्री जी तक कोई बात पहुंचती है, वो सुनते हैं, जरूर सुधार होगा, तुम्हें मौका मिलेगा। बाकी मेरी तरफ से जितनी एफर्ट है, मैं अपनी एफर्ट, अपनी हैसियत, अपनी औकात से ज्यादा बढ़ के दुनिया का भला बुरा बनकर भी, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं मिलेगा, मेरा भी हौसला टूट जाएगा। मैं भी कह दूंगा कोई बात नहीं जी, पर क्या तुम चाहते हो मेरा हौसला टूटे? मैं आवाज उठाना बंद कर दूंगा। मैं इतना ध्यान रेलवे पे दे देता हूं, ग्रुप डी पर, एनटीपीसी पर। तो बच्चा, दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत है कि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि तुम लोगों को बस एक एमपी एमएलए से मिलना, अपनी बात रखनी है। और मैं 2023 वालों से भी नहीं कह रहा, तुम भी अपनी बात रखो भैया। पर एक बात सोचो कि क्या यह अन्याय नहीं है सरासर? क्या यह अन्याय नहीं है कि तुम किसी और को एलिजिबल नहीं होने दे रहे, जबकि उसको कोई गलती नहीं? 2024 में पैट क्यों नहीं लिया भाई? 2025 में क्यों नहीं लिया? तो सबको समान अवसर मिले, इसलिए मैं इसको ओपन भर्ती की तरफ लाना चाह रहा हूं। ताकि आप सभी लोग कमेंट करके बताना कौन कौन साथ है। तारीख 12 फरवरी बुधवार का दिन है, सब लोग एमपी एमएलए से मिलेंगे, बस इतना आपको बताना था। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाई हुआ हूं, कोशिश करेंगे कि आपकी बात का रिजल्ट, क्योंकि आज बैठक हुई है, सरकार 70% मन बना चुकी है ओपन भर्ती का,
बस अब ये बोर्ड भेजेगा, आयोग भेजेगा मुख्यमंत्री जी को, शासन को, बस तुम्हारे ज्ञापन पहुंच गए शासन तक, मुख्यमंत्री जी मोहर मार देंगे, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये व्यवस्था है, ये प्रक्रिया है, ठीक है। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ना भैया मैं किसी का बुरा चाह रहा ना अच्छा, मैं चाह रहा हूं तुम्हें अवसर मिले, तैयारी मुझसे करने का मन हो करना, नहीं करना तो ब्लॉक करके इग्नोर मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट कम से कम तैयारी का मौका तो मिलेगा, तैयारी का मौका तो मिलेगा। बस यही आप सभी को बताना था। बाकी 12 फरवरी दिन नोट कर लीजिए और चले जाना उस दिन, मैं भी जाऊंगा, तुम भी चले जाना, ऐसे नहीं कि पता चले गए नहीं, लोग हंसे। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू, धन्यवाद। किसी को, समाजवादी को, भाजपा को, कांग्रेस का हो, कोई हो, तुम्हारा विधायक है ना, मुख्यमंत्री जी तक पहुंच होती है सबकी, किसी पार्टी के हो उस तक पहुंच जाओ, नहीं है तो भाजपा का जिला कार्यालय होगा, वहां तक पहुंच सकते हो, पहुंचने के लिए। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।